बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशर इश्तियाक सुबहानी और आज मैं मौजूद हूं नाज़माबाद नंबर 1 में। मुझे कुछ दिनों से बहुत सारे पैगामात मेरे सब्सक्राइबर की जानिब से मौसूल हो रहे थे कि नाज़माबाद नंबर 1 में वाक़ ताजमहल वाली गली की वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं इसी ताजमहल वाली गली की वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ और अब मैं दाखिल हो रहा हूँ ताजमहल वाली गली में। मेरे सामने आप ये सुभान बेकरी देख रहे हैं। ये सुभान बेकरी कभी कैफ़े सुभान हुआ करती थी और इसकी बड़ी ख़ासियत ये है कि इस बेकरी का इफ्तिताह अपने वक्त के नामवर अदाकार मोहम्मद अली और अदाकारा ज़ेबा ने किया था। और ये ताजमहल वाली गली में मैं दाखिल हो चुका हूँ। ये नाज़माबाद नंबर 1 का ब्लॉक 1H है और ये गली में मैं आ रहा हूँ। और ताजमहल बेसिकली एक गली को यूँ कहा जाता है कि यहाँ पर एक घर वाक़ है जिसकी छत पर ताजमहल का रेप्लिका जो है वो नक्श हुआ है। और ये घर 1960 में बना था और ये इस ताजमहल को इसकी छत पे लगाने का क्या मकसद था ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला। ये तो इसके मालकान ही जानते होंगे कि उन्होंने ये छत के ऊपर ताजमहल क्यों बनाया था। इस ताजमहल के भी क्लिप्स जो हैं मैं भी इसमें आपको वीडियो में लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ताजमहल वाकई कितनी खूबसूरती के साथ उस दौर में बनाया गया था। अब जैसे कि वक्त के साथ साथ ये गली बहुत कंजस्टेड हो गई है। पहले तो यहाँ पे खुले फुटपाथ हुआ करते थे, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि यहाँ जो बेहंगम तामीरात हो रही हैं जिसकी वजह से ये इलाका बहुत सिमट चुका है और ना यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है ना मोटरसाइकिल के लिए। ये एक मस्जिद बन चुकी है यहाँ पर किसी घर में कॉर्नर के प्लॉट में और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस हद तक तामीरात हो चुकी हैं, पोर्शंस बन चुके हैं। इसी गली में किसी ज़माने में डॉक्टर मशकूर का भी क्लिनिक हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को याद होगा जो पुराने रहने वाले हैं। और ये मेरे सीधे हाथ पर एक बहुत मशहूर थल्ला था नूरुल्लाह साहब का। ये मेरे सीधे हाथ पर साबिर मेडिकल स्टोर आ जाता है और ये गली सीधी चिराग मेडिकल की तरफ जाती है, जो चिराग मेडिकल भी नाज़माबाद नंबर 1 का एक बहुत पुराना और एक मशहूर मेडिकल सेंटर है जहाँ डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर गुल्लू यहाँ पर बैठा करते हैं। आप सड़कों का तो हाल देख रहे होंगे कि किस लेवल की इस वक्त यहाँ पे सड़कें हुई हैं। ढूंढने से शायद ही आपको आज के यहाँ पे कोई रोड मिले। ज़्यादातर तो सड़कें जो हैं उजड़ चुकी हैं और ये आप तामीरात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की यहाँ पे तामीरात हो रही हैं। लोगों ने बड़ी हद तक फुटपातें भी घेरी हुई हैं और उसके बाद बाहर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर चलने वालों को और गुजरने वालों के लिए रास्ता कहाँ बचेगा। ये मैं जिस गली में एंटर हो गया हूँ ये सीधी रोड जा रही है अजीज़िया मस्जिद की बैक साइड की तरफ। चार पाँच मंजिला बिल्डिंग्स बन चुकी हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर और जाहिर सी बात है हर घर में गाड़ी है, हर घर में मोटरसाइकिल हैं, तो पार्किंग का तो इशू एक होना ही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन गलियों में कौन कौन रह चुका है, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कोई कौन सी यहाँ पे कोई मशहूर शख्सियात इन गलियों में रह के जा चुकी हैं तो उनका भी आप लोग कमेंट्स में आके बताएं ताकि हमारे और मज़ीद देखने वालों को भी पता चल सके। ये अजीज़िया मस्जिद की बैक साइड है।
अब इस वक्त मैं एंटर हो गया हूँ अजीज़िया मस्जिद की फ्रंट वाली साइड पे, और ये रोड जो सीधी आ रही है नाज़माबाद 2 नंबर स्टॉप से अंदर एंटर हो रही है, और ये स्ट्रेट जा रही है जहांगीराबाद मिल्लत बेकरी की जानिब। ये अजीज़िया मस्जिद का फ्रंट एरिया देख रहे हैं आप। इसके साथ ही ये एलिगेंट स्कूल है, ये भी बहुत पुराना है नाज़माबाद में, और ये उल्टे हाथ पर नेशनल कोचिंग सेंटर है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ कॉर्नर वाली, जहाँ ये इस वक्त हैदराबाद का मशहूर मलिक पुलाव खुला हुआ है, यहाँ कभी हैप्पी होम स्कूल हुआ करता था। इसी गली में प्रोफेसर ख्वाजा जलील अहमद साहब भी रहा करते थे, जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, जिन्होंने बहुत सारी मुतअद्दिद रेफरेंस बुकें लिखी हैं। ये कॉर्नर पे जहाँ पे ये मेडिकल सेंटर बना है, यहाँ कभी वारसी मंजिल हुआ करती थी। मेरे सामने आप ये खस्ता हाल बरकाती मार्केट देख रहे हैं, जिसके नीचे कभी बरकाती होटल हुआ करता था मलवारी अब्बू सेठ साहब का, और उन्होंने काफ़ी साल इस होटल को चलाया है। और इस होटल की ये खासियत ये थी कि यहाँ की चाय और यहाँ की दाल फ्राई, चना दाल फ्राई बहुत ही मशहूर हुआ करती थी, जिसे लोग दूर दूर से खाने आया करते थे। ये रिलैक्स सिनेमा साहब का रिलैक्स सिनेमा और मौजूदा ऊन प्लाज़ा, ये आप लोगों के सामने। ये मक्की दवाखाने की इमारत है, ये भी बहुत पुराना है, नाज़माबाद 1 नंबर में मक्की दवाखाना। ये वंजी है। इस गली में एक आपको बताता चलूँ कि इस गली में एक टीवी एंकर हैं बहुत मशहूर, रिजवान जफ़ार, जो पहले इंडस चैनल पे भी आया करते थे। उनकी रिहाइश थी, मेरा ख्याल गालबन यही उल्टे हाथ वाला उनका मकान था। वो इसी गली में रहते थे। ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके नीचे कभी भाईजान जनरल स्टोर हुआ करता था, और ये उल्टे हाथ पर मुमताज़ गोश्त वाले, नासिर सब्ज़ी, अंकल पान शॉप और शफीक साइकिल वाले की दुकान हुआ करती थी। लेकिन वो इमारत भी अब मुनहदम होकर ये नई बिल्डिंग बन चुकी है, और ये गली जो है स्ट्रेट जा रही है मेन रोड की जानिब। ये 1H का एरिया शुरू हो जाता है। वो जो रोड आ रही थी ना, लिंक रोड, उससे उस तरफ G ब्लॉक था, और ये H ब्लॉक है।
ये सर्विस रोड है जो मेन नाज़माबाद 1 नंबर की सर्विस रोड है। उस सर्विस रोड का तो आप हाल देख रहे होंगे। ये 1H, ये जो रो में मैं एंटर हुआ हूँ, ये उल्टे हाथ में मेरे पार्क देख रहे हैं, ये सीधे हाथ पे 1H है और रो नंबर 1 ही है। और मेरे ख्याल गालबन उल्टे हाथ पर ई ब्लॉक है। ये पार्क में किसी ज़माने में गोल झूला हुआ करता था। मेरे ख्याल वो झूला तो ख़त्म हो गया है, सिर्फ उसका पिलर बाकी रह गया है। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में किसी ज़माने में मौलाना शाकिर कासमी, ज़ाहिर कासमी और कारी वहीद ज़फ़र कासमी की रिहाइशगाह थी। शायद इस बिल्डिंग में थी या इस बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग में। तो ये घर उनका हुआ करता था। और ये सीधी रोड जा रही है ऊन प्लाज़ा की तरफ, जो पहले रिलैक्स सिनेमा होता था। आप लोग कमेंट्स में भी बताएं कि इस रिलैक्स सिनेमा में आप लोगों ने कौन कौन सी मूवीज़ देखी हैं और किस सन में देखी हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये देखें, ये नाज़माबाद की टिपिकल जो पुरानी तामीरात है ना, वो इस तरह की हुआ करती थी। ये घर कुछ अभी बचे हुए हैं जो पुरानी तर्ज़ तामीर का इस वक्त। ये देखें, ये पुरानी जो नाज़माबाद की तामीरात है ना, ये वो है सारी। ये इल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी लाइब्रेरी